हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी के। दोस्तों, कभी कभी किसी को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और वो सामने वाला तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि वो शांत बैठा है। बांग्लादेश के साथ यही खेला हो गया क्योंकि भारत शांति से बैठा हुआ था, वो देख रहा था और बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत कुछ करने वाला नहीं। लेकिन एंड में भारत ने जैसे ही इस चीज़ के बारे में शुरुआत हुई, जो घटना दीपचंद दास की हुई थी, जब अगर आपको घटना नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब उस्मान हदी वहाँ पे मारा गया छात्र नेता, उसके बाद जब वो मरा 12 तारीख को गोली लगी, 18 को मरता है, 19 तारीख को जो घटनाएं घटती हैं, जिस तरीके से दीपू को मारा जाता है, दीपचंद दास नाम था उसका, उसको इसलिए मारा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि वो इस निंदा की है, मतलब भगवान जो वहाँ के इस्लाम धर्म की बुराई की है, इस निंदा की। बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में ये सामने आया, वहाँ की जांच एजेंसी ने ये बात बोला कि इस निंदा की कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, किसके खिलाफ, दीपू के खिलाफ। अब जाके जब वहाँ की सरकार खुद, वहाँ की जो जांच एजेंसियाँ खुद इस बात को एडमिन की और भारत सरकार इन्वॉल्व हुआ, भारत में दंगे हुए, भारत में जगह जगह पर तोड़फोड़ मची और बांग्लादेश के एम्बेसडर जो दिल्ली में है, जो चाणक्यपुरी में, वहाँ पे घेराव हुआ, वहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ी गई, बांग्लादेश में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। जहाँ जहाँ पे बांग्लादेशी दिखे वहाँ पे घुस के और वहाँ पे उनको खोज खोज के यहाँ इंडिया में भी मारा पीटा जाने शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें याद आया कि नहीं, इतने 8 लाख से ज़्यादा तो इंडिया में बांग्लादेशी भी हैं। उसके बाद उन्हें ये याद आता है कि नहीं, ज़्यादातर बांग्लादेशी तो इंडिया में भी हैं। उसके बाद जब भारत सरकार ने बांग्लादेश के एम्बेसडर को समन किया, तब उन्हें याद आया कि ये तो हमने गलती कर दी। गलती बांग्लादेश ने नहीं की, बांग्लादेश तो अभी शुरुआत किया है। हमें ये मानना है कि गलती हमारे द्वारा हुई 1971 में। अब बांग्लादेशी, तुम्हें एक बात तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, मैंने ये बात उस दिन भी बोली थी पिछली वीडियो में, जब मैंने कहा था कि तुम लोग वैसे पढ़े लिखे नहीं तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती कि भारत क्या है। क्योंकि जो बात मैंने बोली थी 1971 की बात है, सेम वही बात जाके देख लो। रसिया के जो एम्बेसडर है तुम्हारे यहाँ पे, अलेक्जेंडर ग्रेगोविच खोजिन ने सेम वही बात लिखी है। उन्होंने ये बात बोली कि 1971 में भारत और रसिया, यूएसएसआर ने मिलके जो मेहनत करके तुम्हें आज़ाद किया, आज तुम उसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हो, उसी के खिलाफ तुम बातें बोल रहे हो। सोचो कि रसिया को भी याद है कि हमने वहाँ पे मेहनत की थी और जो आज तुम आज़ाद हुए हो उसका मेन श्रेय भारत को जाता है और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जो तुम चिकन नेक की बात कर रहे हो ना, तुम्हारा रंगपुर भी जाएगा, चटगांव भी जाएगा, ये बात तुम लिख लो। क्योंकि तुम्हें अगर ये लगता हो कि चाइना बीच बचाव करने आएगा तो कभी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले, 15-20 दिन पहले की बात है, 2 दिसंबर को भारत ने रसिया के साथ रेलॉस एग्रीमेंट साइन किया है। तुम्हें तो पता ही होगा, पुतिन आए थे उससे पहले वहाँ पे रेलॉस को अपनी संसद में पास करके आए थे। रेलॉस एग्रीमेंट क्या है, ये तुम लोग अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो तो वो खुद ही देख लेना। क्योंकि एक दूसरे के सैन्य फेरा फेरी, मतलब यहाँ की सेना वहाँ जा सकती है, वहाँ की यहाँ आ सकती है। और चाइना इतना चालाक है कि वो भारत की 141 करोड़ का मार्केट कभी छोड़ ही नहीं सकता, तुम 12 से 14 करोड़ के लिए। और तुम्हारे पास पैसा, सोचो तुम यार कितने बेहुदा इंसान हो तुम लोग एशिया के सबसे उभरती हुई इकोनॉमी थे, आज तुम कहाँ पे हो तुम्हें पता है? तुम गिने चुने देशों में गिने जाते थे। नाम बताएं? हांगकांग जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दक्षिण कोरिया जो कि क्या कहते हैं उसे, इकोनॉमी में टाइगर कहते हैं, तुम भारत को पछाड़ रहे थे। लेकिन तुम्हें ऐसा कौन सा कहते हैं कि रात को सपने आए और तुम्हें फिर से ये प्रेम जगा कि नहीं, हमें पाकिस्तान प्रेम करना है। अरे तुम उस फटीचर के पीछे भागे जो खुद तो दिवालिया निकला हुआ है, जिसे खुद कर्ज से उसका घर चल रहा है, तुम उसको फॉलो करोगे? अब तुम भी वही करोगे, कर्ज पे ही जियोगे। एक बार जिद की थी यूक्रेन, आज वो तबाह हो चुका है, अंत में उसका सारा रिसोर्सेज चला गया। सब कुछ जाने के बाद अभी भी वो स्टैंड नहीं हो पाया है। इसलिए कहते हैं कि शांति बनाए रखो, जब तक भारत शांत है शांत रहने दो।
नहीं तो अगर भारत 71 में तुम्हें आज़ाद करा सकता है तो तुमको भी दो टुकड़े में बांट सकता है। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में भी एक नया बांग्लादेश बना सकता है, और चटगाम और रंगपुर को तो अपने में मिला ही सकता है। इतना तो मात्रा रखता है, क्योंकि अगर जिस देश से चाइना, रसिया और यूएसएसआर, चाइना, रसिया और यूएसए भी ये डरते हो कि उससे दुश्मनी लेना हमारे लिए घातक हो सकता है, उसके आगे तुम तो कुछ नहीं हो, ये बात तुम मानो। फिर किस बात का गुरूर है तुम्हें? अभी तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हमें तो अभी भी इस चीज़ के लिए रिग्रेट है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ओपनली इस बात के लिए नहीं बोला। किस बात के लिए डर रहे हो? भारत के खिलाफ बांग्लादेश ऐसे छोटे मोटे कॉकरोच टाइप के कोई भी आके ऐसे ही बोलता चला जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो एग्जाम्पल सेट कीजिए कि बस केवल आपस में विपक्ष से लड़ाई लड़ेंगे। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। अरे आप भी तो कुछ करो ना तो पाकिस्तान के लिए कुछ किए, अभी करो ना बांग्लादेश का। सीधा ये चिकन नेक ही ख़त्म करो, रंगपुर कब्जा करो, ख़त्म करो कहानी। उधर चटगाम हटा दो, उसको सीधा समुद्र से मिलाओ। उतना बांग्लादेश, रंगपुर और चटगाम के अलावा भी बांग्लादेश पर्याप्त है। ये पंचर साटने वाले कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नोट कर लीजिए। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और आपको बता दे कि अब जाके दुनिया को याद आ रही है कि नहीं, यहाँ पे मानवाधिकार का हनन हुआ है। अब यूएन भी बोल रहा है, यूएस से भी ट्वीट आ रहा है, और यूरोपियन यूनियन से भी आ रहा है, और बहुत सारे देशों से आ रहा है। रसिया ने भी ट्वीट किया। देखिए रसिया ने क्या गजब की बात बोली, क्यों? वो भारत को साध रहा है। तुम्हारे यहाँ बैठ के वो भारत की भाषा बोल रहा है। अब सोचो, तुम्हारी यही हैसियत है। मोहम्मद यूनुस, तुम तो पता नहीं कौन तुम्हें नोबेल पुरस्कार दे दिया, वो भी शांति का दे दिया है। ये तो आश्चर्य की बात है। शायद वो भी तुम्हारी तरह कम पढ़ा लिखा ही होगा उस टाइम पे, उसे भी नहीं समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।